हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। 2024 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज हम लोग बना रहे हैं, जिसमें बहुत खुशी हो रहा है। जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो आपके स्कूलों में जो प्री बोर्ड ले रहे हैं उसमें डेफिनेटली यही क्वेश्चन छप के आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। और उम्मीद करता हूं यही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, ये रिकॉर्ड बना चुका हूं मैं कई बार। ठीक है, तो इस चैप्टर, ठीक है, यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत कौन सा अध्याय आता है भाई? यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आता है 8वां विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें 3 अंक का मात्र एक क्वेश्चन आएगा। और इतना क्वेश्चन बस पढ़ लोगे जितना मैं बता रहा हूं तो आपका, ठीक है, 3 अंक कहीं नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के चारों समीकरण को लिखिए। ठीक, प्रश्न 2 है, 6 ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा कर आएगा भाई। 6 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले परास विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम लिखिए तथा इसकी 2 विशेषता। और उसका आंसर भी बता दिया हूं, कितना? परावैगनी। परावैगनी ही होता है भाई इसका। ठीक है, आपको सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार होते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य परास आपको रट के जाना है भैया, रट के जाना है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपने कोचिंग वाले को ट्रिक से याद किया हूँ। अगर आपको भी ट्रिक से आपको याद करना है तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब उसी प्रकार, गामा किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ऐसी क्वेश्चन घुमा घुमा कर ऐसे आएगा भाई, टेंशन मत लो। और रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, वही वही क्वेश्चन। ठीक, बार बार बस बदलता है उत्पादन और विशेषता में। गुण और विशेषता दोनों, और क्या है, उपयोग, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं भाई। कुछ भी है, अगर पेपर में गुण आ गया और आप विशेषता या उपयोग पढ़ के गए हो तो आप विशेषता या उपयोग को छाप देना, गलत नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, 5वां नंबर, ये कितने 7800 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले परास वाले विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम लिखिए तथा इसकी 2 विशेषता। और मैं इसका आंसर बता दिया कौन सा तरंग होता है और रखता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6, विस्थापन धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7, एक्स किरणें का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है तथा इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना भाई। सूक्ष्म तरंगे का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है तथा इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग। और रडार प्राणी में किस तरंग का उपयोग करते हैं इसका उत्पादन, और किस, आंसर क्या आएगा, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, इसका आंसर मैं ऐसे लिखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट 9वां नंबर देखो भाई, लंबी दूरी के टीवी प्रसारण में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बताना है आपको। और लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन है, सिग्नलों की लंबी दूरी प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगे क्या है, उपयुक्त होती है, क्यों। और 12वां नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और इसके 4 गुण लिखिए। ये तो मेरे प्यारे साथियों 2025 के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को और कुछ बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखना है, इस यूनिट नंबर 5 से, जो कि कौन सा चैप्टर है भाई, 8वां चैप्टर, इससे कितना नंबर का आएगा बोला था? 3 नंबर का एक क्वेश्चन। कितना नंबर का? 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो आपको इसमें और क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पढ़ना है 7 प्रकार के, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं 7 प्रकार के। उनका पहले तो आपको ध्यान रखना उत्पादन, क्या पढ़ना है आपको, उत्पादन। उसके बाद इसके 2 उपयोग पढ़ना, क्या पढ़ना भाई, 2 उपयोग। और इस, इनका ही क्या करना, तरंग दैर्घ्य याद रखना। क्या याद रखना भाई, तरंग दैर्घ्य। और साथ में याद रखना, ठीक, इसके गुण भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, गुण। लेकिन गुण और उपयोग एक ही मिलती जुलती है भाई, इस कारण से मैं आपको नहीं बोल रहा था। इसको आपको पढ़ के जाना है भाई। अगर आप ये इस चैप्टर से पढ़ के नहीं जाए तो आपका 3 नंबर डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे से ही क्वेश्चन आता है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, ठीक है, तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल मैसेज करके, ठीक, दिए गए नंबर पे आप कॉल मैसेज करके आप किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और
इसी प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 6 के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजो भाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।